हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं एक नए प्रकार का ट्रांसलेशन। मतलब कि आज हम यहाँ पर कुछ नए नए सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। लिखा है देसी ट्रांसलेशन विदेशी कंफ्यूजन। क्या 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 मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस होने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तो चलिए हम बिना देर के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है गया गया गया। कितनी बार? 3 बार गया 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 लिखा गया। हम इसको बनाते हैं, इंग्लिश में प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है गया गया गया, 3 बार गया लिखा है। तीनों गया का मतलब क्या है? अलग अलग है। जो पहला गया है ये हमारा क्या रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा गया हमारा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। और तीसरा हमारा क्या है? वर्ब। गया पहला जो गया सब्जेक्ट क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा गया जो क्या है? ऑब्जेक्ट है, कोई स्थान है। और तीसरा जो गया है वो क्या है? जाने वाला गया है हमारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम। गया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले गया के लिए स्पेलिंग तो यहाँ पर लिखेंगे GAYA। ये हमारा गया। गया अब क्या चाहिए? वर्ब तो चाहिए। तो गया के लिए हम क्या लिखेंगे? वेंट, क्योंकि क्या सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो लिखेंगे गया वेंट। कहाँ पर गया है? कहीं तो जा रहा है, तो गया जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? गया 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 वेंट गया। एक क्या है? एक खास प्रकार का सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है। तो गया 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 वेंट गया। अगला सेंटेंस बनाते हैं। लिखा है सपना ने सपने में सपना देखा। हर जगह सपना सपना सपना, लेकिन हर एक सपना का मतलब अलग है। जो पहला सपना है वो क्या है? किसी लड़की का नाम लिखा गया है। और इसके बाद सपने और सपना, ये जो दोनों सपना है, सपने में सपना देखा, ये दोनों क्या, जो हम सो कर सपने देखते हैं वो सपना लिखा गया है। तो सपना ने देखा, वाग किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो सपना ने, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सपना की स्पेलिंग सपना। देखा सेकेंड फॉर्म सा। क्यों सा? क्योंकि वाक्य क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सपना सा, क्या देखा? सपना देखा। तो ड्रीम, सपना सा ड्रीम में, यानी कि इन, किस में? सपने में। तो द ड्रीम। सपना ने सपने में सपना देखा, सपना सा ड्रीम इन द ड्रीम। अगला सेंटेंस बनाते हैं। पापा की परी उड़ी। पापा की परी उड़ी, यहाँ पर पापा की परी उड़ी। लास्ट में क्या आ रहा है? ए। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आ आता है, ई आता है और क्या? ए, तो सेंटेंस क्या रहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस करता है। तो ये भी वाक्य क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पापा की परी एक टोटल हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और उड़ी हमारा क्या रहा है यहाँ पर? वर्ब, जो दर्शा रहा है कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पापा की परी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर की है तो हम क्या यूज करेंगे? आप। और जब हम क्या करते हैं, की के लिए आप यूज करते हैं, तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन किससे होता है? परी यानी कि बोलते हैं फेयरी, FAIRY फेयरी। की यानी कि और पापा यानी कि फादर, चाहे डैडी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फेयरी या फादर, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? द फेयरी या फादर उड़ी। तो उड़ी यानी कि वाक्य क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो फ्लाई मींस उड़ना, सेकेंड फॉर्म फ्लू। तो द फेयरी या फादर फ्लू। हम इस चीज को द फेयरी या फादर लिख सकते हैं FATHER फादर्स फेयरी फ्लू। ये सेंटेंस और ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस क्या है? बिल्कुल राइट सेंटेंस है। आपको एक बना सकते हैं, पापा की परी उड़ी, द फेयरी या फादर फ्लू, या फादर्स फेयरी फ्लू। अगला सेंटेंस बनाते हैं। लिखा है नदी में पेड़ गिरा आरा रा थप। जो लास्ट में लिखा गया है क्या यहाँ पर? आरा रा थप क्या है? आवाज। जो पेड़ क्या पानी में गिर रहा है, नदी में गिर रहा है, तो जो छप की आवाज आती है या फिर चर की जो आवाज आती है वो आवाज दिया गया है। तो नदी में पेड़ गिरा आरा रा थप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस सेंटेंस में पहचानेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। नदी में पेड़ गिरा, नदी में ये सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या हमारा? पेड़। पेड़ नदी में गिरा आरा रा थप। तो पहले लिखेंगे हम पेड़, तो लिखेंगे यहाँ पर द ट्री। क्या? द ट्री। गिरा यानी कि फॉल डाउन, फॉल डाउन। कहाँ पर? नदी में यानी कि इन, नदी। यहाँ पर इंटू लिखेंगे हम। क्यों इंटू लिखेंगे? क्योंकि क्या, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर गति करके जाती है तो वहाँ पर इंटू यूज करते हैं। में तो इंटू नदी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? RIVE या रिवर। अब आरा रथ अब क्या है? एक प्रकार की आवाज है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर?
विथ अ साउंड ऑफ आरा रारा थप। और इस प्रकार का सेंटेंस अक्सर हम लोगों से कोई भी पूछ सकता है मजाक में, तो कोई डरने वाली बात नहीं, आराम से आपका बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस बनाते हैं। लिखा है मैंने आपको आपके सपने में देखा। मैं नहीं मानता। इसके पहले का सेंटेंस था सपना ने सपने में सपना देखा। यहाँ क्या लिखा गया है कि मैंने आपको आपके सपने में देखा। एक्चुअल में होना पॉसिबल नहीं है, बट सेंटेंस है, ट्रांसलेट कर सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने आपको आपके सपने में देखा। मैंने यानी कि आई, देखा यानी कि सा, आई सा, मैंने देखा। किसको देखा? तो आपको, यानी कि यू, आई सा यू, मैंने आपको देखा आपके सपने में। मैं यानी कि इन, आपके यानी कि योर, सपना यानी कि ड्रीम। तो सेंटेंस रहा कि मैंने आपको आपके सपने में देखा, आई सा यू इन योर ड्रीम। ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसलेशन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें। अगला सेंटेंस बनाया है, लिखा है कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे पेट में चूहे नहीं दौड़ रहे हैं, यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो मेरे पेट में चूहे मेरे पेट में दौड़ रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या हमारा? चूहा वर्ड सब्जेक्ट है। तो चूहे, बहुत सारे चूहे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? द रैट्स, द रैट्स चूहे है, यानी कि एक्चुअल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर। द रैट्स आर क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो रन, ING, रनिंग। द रैट्स आर रनिंग मेरे पेट में, इन माई बेली। अब इसकी कुछ खास बातें, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैंने क्या लिखा है कि द रैट्स आर रनिंग इन माई बेली। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इस जो यहाँ पर लिखा है पेट, चूहे दौड़ रहे हैं, इन सब का यूज किए बिना, मतलब कि इनका जो इंग्लिश वर्ड है बेली, चूहा का, रैट, दैट, दौड़ने का, रनिंग, इनको यूज किए बिना हम क्या करेंगे? इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। थंबनेल पर लिखा था देसी ट्रांसलेशन विदेशी कंफ्यूजन। देखिए इस सेंटेंस को हम ये भी तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल राइट सेंटेंस है। लेकिन इसके अलावा इस सेंटेंस को हम क्या लिख सकते हैं? आई एम वेरी हंग्री। ये रहा इसका ट्रांसलेशन। ये गड़बड़ है बाबा। कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा है आई एम वेरी हंग्री, ये क्या है? इस सेंटेंस का सेंस है, मतलब कि मेरे पेट में चूहे, ऐसा हम कब कहते हैं? हमेशा तब कहते हैं हमें क्या लगी रहती है? जोरों की भूख लगी रहती है। एक्चुअली में लगी है भूख, मैं भूखा हूँ, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सेंटेंस में जो ऊपर लिखा है कि आई एम वेरी हंग्री, इसमें से एक भी वर्ड यूज किए बिना, मतलब कि पेट का, चूहे का, दौड़ने का, बिना वर्ड यूज किए मैंने क्या किया? इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया है। मतलब जो सेंटेंस कहना चाह रहा है उसको लिखा है। दोनों सेंटेंस क्या है? सही है। आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आई एम वेरी हंग्री, या फिर द रैट्स आर रनिंग इन माई बेली। ऐसा ही आपको करना है, मतलब कि अगर आपको ट्रांसलेट सेंटेंस दिया गया है हिंदी का, आपको क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप क्या करेंगे? सेंटेंस को नॉर्मली पहले ट्रांसलेट करेंगे टेंस के अनुसार। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे? उस सेंटेंस का सेंस बनाएंगे, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला सेंटेंस बनाते हैं। लिखा है चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। क्या लिखा है? चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। यहाँ पर एक चीज लिखी है कि घिसते घिसते, मतलब कि वर्ब है, घिसना वर्ब होता है। अगर ऐसी कोई वर्ब जो क्या दो बार रिपीट करती है, जैसे घिसते घिसते यहाँ पर दिया है, खेलते खेलते भी हो सकता है, सोते सोते हो सकता है, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, ऐसा हो सकता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब दो बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं वाइल। क्या लिखते हैं? वाइल। उसके बाद जो वर्ब रिपीट कर रही है उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करते हैं। घिसना क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर घिसना बोलते हैं स्क्रैच, खरोचना, स्क्रैच। ING का यूज करेंगे स्क्रैचिंग। मतलब कि जो वर्ब दो बार रिपीट कर रही है उसके पहले क्या हम वाइल का यूज करके उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट फॉर्म, ये रहा ING। ठीक है, तो वाइल स्क्रैचिंग मतलब घिसते घिसते। अगर लिखा है खेलते खेलते तो वाइल प्लेइंग, सोते सोते तो वाइल स्लीपिंग, पढ़ते पढ़ते तो वाइल रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाइल स्क्रैचिंग। अब क्या यूज करेंगे हम? कामा। चवन्नी घिस गई, चवन्नी को हम लिखते हैं यहाँ पर क्वाइन, द क्वाइन। तो वाइल स्क्रैचिंग द क्वाइन घिस गई, वह क्या है? पास्ट टेंस का है, सेकेंड फॉर्म स्क्रैच्ड। अगर ऐसा रहता कि पढ़ते 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 मैं सो गया,
तो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते क्या है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, वाइल रीडिंग, रीडिंग इस पढ़ना आई रीडिंग, तो वाइल रीड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट टर्म वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, मैं यानी कि आई, सो गया यानी कि स्लेप्ट, बस खत्म। तो चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, वाइल स्क्रैचिंग द कॉइन स्क्रैच्ड। अगला सेंटेंस लिखा है मैं हूं, क्या लिखा है, मैं हूं, इसका भी 2 ट्रांसलेशन हो सकता है। पहला लिखेंगे हम आई एम, और लगभग हर एक व्यक्ति ये बनाएगा ही कि आई एम पहला सेंटेंस होगा। इसके अलावा इसका एक सेंटेंस और बनेगा, इट इज आई। जो नीचे का सेंटेंस है इट इज, ये क्या है, ग्रामर के तरीके से, मतलब कि ग्रामेटिकली रूप से क्या है, बिल्कुल राइट सेंटेंस है, लेकिन ऊपर का जो सेंटेंस है क्या है, ग्रामर जो है हमारा कहेगा थोड़ा सा रॉन्ग है, मतलब इसमें थोड़ा सा गलत है। किसके बेस पर, ग्रामर के बेस पर, और इट इज क्या है, ग्रामर के बेस पर बिल्कुल राइट सेंटेंस है। इसके बारे में, इस सेंटेंस के बारे में हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना रहे कि आप मतलब कि ये भी सेंटेंस सही है और ये भी क्या है, सही, कोई दिक्कत नहीं, बट डिफरेंट क्या है कि जो ग्रामर वो कहेगा कि सेंटेंस यहाँ पर ये चीज गलत है, ये चीज क्या है, बिल्कुल राइट है। आप दोनों बना सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं हूँ आई एम, या फिर इट इज आई, दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मैं हूं न, इसके पहले क्या था कि मैं हूं, इट इज आई चाहे आई एम, नीचे का सेंटेंस क्या है कि मैं हूं न, जो लिखा है मैं हूं, इसका ट्रांसलेशन सेम पहले की तरह हम बनाते हैं ग्रामर वाले के हिसाब से। तो लिखेंगे इट इज आई। जो यहाँ पर लिखा है न, इस न को हम बोलते हैं क्या, क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोला जाता है। अब क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है कि जो सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन टैग का, तो हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इन दोनों को मिलाकर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे उसका, और इसके बाद एक सब्जेक्ट के यूज करते हैं। तो जो ये चीज आती है इसको हम बोलते हैं क्या, क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। तो मैं हूं, तो इट इज आई, तो रहा हमारा सही। यहाँ पर कामा है, तुम क्या लगाएंगे, कामा न। अब न के लिए हमको यूज करना है क्या, शॉर्ट फॉर्म किसका, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या इस टेंस की, इज, इज एक्चुअल में वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है। तो यहाँ पर लिखेंगे इज, नॉट का यूज करना हमको, तो ईएन लगाकर कमा टी, इजेंट, ये रहा शॉर्ट फॉर्म। मतलब कि जब इज प्लस नॉट को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इजेंट बनेगा, ये रहा शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन टैग में केवल 2 वर्ड ही होता है शॉर्ट फॉर्म करके। तो एक वर्ड ये रहा, इसको देख सब्जेक्ट चाहिए हमको, सब्जेक्ट मैं हूं, इट इज आई, सब्जेक्ट इट है ना कि आई। अगर आई हमारा क्या रहता, सब्जेक्ट रहता, तो यहाँ पर क्या लिखा होता, एम, लेकिन आई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, इट, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, इज। हमको सब्जेक्ट लिखना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट और क्वेश्चन मार्क। इसके पहले का सेंटेंस मैं हूं, तो इट इज आई, मैं हूं ना, इट इज आई, कामा इजेंट इट, ये सेंटेंस बनेगा, इट इज आई, इजेंट इट। आज का आखिरी सेंटेंस, इसके बाद इसका एक वीडियो और बनेगा जो अगले लेक्चर में देखेंगे हम। लिखा है सजना है सजना के लिए, कुछ समझे, एक अलंकार हो गया यमक अलंकार। फिलहाल हमको ट्रांसलेशन सीखना है इंग्लिश में। लिखा है कि सजना है सजना के लिए, सजना है मतलब किसी को सजना है, किसी व्यक्ति को तैयार हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको तैयार होना है, किसके लिए, सजना के लिए, अपने उस सजना के लिए। तो सजना है सजना के लिए, सजना है मतलब तैयार होना है, किसको, मुझको, मतलब जो कह रहा होगा उसको तैयार होना है, मुझे तैयार होना है। लिखेंगे आई एम टू बी रेडी, आई एम टू बी रेडी, मुझको तैयार होना है, मतलब जो कह रहा होगा मुझको तैयार होना है, मुझको सजना है, किसके लिए, सजना के लिए। के लिए नहीं कि हम क्या यूज करेंगे, फॉर, सजना के लिए। यहाँ पर डियर लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है। नहीं पता है तो यस ए जे ए एन एस, सजना लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सजना है सजना के लिए, आई एम टू बी रेडी फॉर डियर, फॉर माई डियर, क्योंकि अपने सजना के लिए सजेगा, दूसरे के लिए थोड़ी। तो आई एम टू बी रेडी फॉर माई डियर, सेंटेंस सही, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से हो जाएगा। तो सजना है सजना के लिए, आई एम टू बी रेडी फॉर माई डियर। इस तरह आज का हमारा टॉपिक लगभग खत्म होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।